नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज का जो हम लोग का पाठ है वह है वर्ग 10 के बच्चों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट आंसर को तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों तक उपलब्ध करा रहा हूं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और इस ज्ञान बाग में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लाऊंगा, जो कि बोर्ड की परीक्षा में आप लोगों को निश्चित तौर पर पूछेगा। उस पर तैयारी चल रही है। तो अभी एनसीईआरटी के बुक से हम लोग प्रश्न उत्तर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो विज्ञान का रसायन शास्त्र है उसमें एक पाठ है धातु अधातु, उसी में से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। और इनमें प्रश्न का जो आंसर है वह छोटा छोटा बनाया गया है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया। अब इसको जो भी है इसको मंथ में नहीं काउंट करेंगे, अब यह डे में आप लोगों के पास समय बच गया है। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं। धातु अधातु पाठ है, इसमें पहला प्रश्न है धातु किसे कहते हैं, 4 धातुओं के नाम बताएं। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो उसका आंसर है वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघात वर्धन तथा तन्य होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। अब धातु 4 क्या क्या है, आयरन, एल्युमिनियम, लोहा और चांदी। ये 4 जो उदाहरण हम लोग देंगे। ऐसे तो इत्यादि भी लिख सकते हैं, लेकिन हमसे 4 पूछा है तो 4 हम लोग इसका देंगे। अधातु किसे कहते हैं। धातु अधातु है तो इसमें धातु का हो गया। अब अधातु वैसे तो जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यह जो है धातु जो है वह चालन करता है और यह चालन नहीं करते हैं, और न ही आघातवर्धन एवं तन्य होते हैं, लेकिन ये भंगुर होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अब कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो है यह अधातु के 4 उदाहरण दिए गए हैं। धातु चमक किसे कहते हैं। चमक मतलब कि चमकना। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म का धायित्व चमक कहा जाता है। अब है धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है। क्यों। धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि उनमें अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन खो देगा और धनायन बन जाएगा, यह प्रवृत्ति उसमें रहती है। अम्लराज क्या है। शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रोजन अम्ल का जो अनुपात हम मिलाएंगे तो 3:1 करेंगे। 3 क्या रहेगा, शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, और 1 जो रहेगा शांत नाइट्रिक अम्ल रहेगा। कि ताज़ा मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यह सोना प्लेटिनम को गला देता है। यह सोना और प्लेटिनम दोनों को क्या करता है, गला देता है। जिंक का आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक का आयरन सल्फेट का घोल डालने पर आयरन विस्थापित हो जाता है। जिंक सल्फेट का घोल बना है, इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है ZnFeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। अब है आयनिक यौगिक का वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। जिन यौगिक के अणु में वैद्युत संयोजन बंधन या आयनिक बंधन रहता है उसे वैद्युत संयोजन या आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड NO2 एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में कौन सा आयन उपस्थित है। तो सोडियम ऑक्साइड आयन में Na पर और O2 है, जिसमें Na पर प्लस और O2 पर माइनस चार्ज रहता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg मैग्नीशियम है, जिस पर कि धनायन रहता है +2 और O2 पर माइनस रहता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा का पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अब है कुछ दिया हुआ है, उसका परिभाषा मतलब डिफिनेशन लिखना है। पहला है खनिज। प्राकृतिक में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें धातु या अधातु के यौगिक उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम Al2O2 2H2O। अयस्क ऐसे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा सुगमतापूर्वक लाभप्रद ढंग से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम,
तीसरा है गैंग। पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धि होती है जिसे गैंग कहा जाता है। खनिज एवं अयस्क में अंतर बताइए। तो इसका हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि पहले हम लोग खनिज लिख लेंगे, उसका टोटल पॉइंट दे देंगे, उसके बाद अयस्क का लिखेंगे। भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी खनिज में धातु प्रतिशत मात्रा एक समान से रहती है। तीसरा पॉइंट है खनिजों में कुछ अशुद्धियाँ होती है, धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। अयस्क, एक खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च से प्राप्त हो जाते हैं। अयस्क में कम खर्च से प्राप्त हो जाते हैं। सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। अयस्कों में अशुद्धियाँ नहीं है, नहीं के बराबर होती है। अगला है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की Al के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को धार्मिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका है Fe2O3 प्लस Al 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। उपयोग क्या है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर इसकी सतहें भद्दी हो जाती है, इसका कारण सहित समझाएं। तो वायु को में खुला छोड़ने पर धातु की सतह वायु की अभिक्रिया होने के कारण ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड यौगिक की सतह बन जाती है, इसलिए धातु की चमक नष्ट हो जाती है। जंग क्या है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। लोहा में जंग जो होता है या वायु के संपर्क में आने के बाद ही लगता है। लोहे को जंग बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो पहला है एसद लेपन। इस विधि से लोहे में वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे क्या होता है कि वह वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है जल्दी और वह उसमें जंग नहीं लगते हैं। उसके बाद है पेंट करना। अगर पेंट हम किसी चीज़ का एक परत उस पर चढ़ा देंगे तो जो भी उसका नमी है वह परत ही उसको रख लेगा और उसमें जंग, वायु के संपर्क में नहीं आएगा हमारा लोहा और उसमें जंग नहीं लगेगा। अब है मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके दो नाम था, उपयोग लिखें। तो मिश्र दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र मतलब मिला हुआ, धातु व धातु, दो से अधिक जो धातु मिला हुआ है उसे मिश्र धातु कहते हैं। उपयोग इस्पात, जहाज, पुलों एवं वाहनों के निर्माण में और है पीतल, बर्तन बनाने के काम में यह आता है। अम्लगम क्या है। यदि कोई एक धातु पारद है तो उसके मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है। इसको आप 18 कैरेट गोल्ड में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो 24 कैरेट गोल्ड क्या है। सोने की शुद्धता कैरेट के प्रदर्शित की जाती है। यदि सोना 24 कैरेट कहलाता है तो तांबा अथवा धातु के 6 हिस्से 18 सोने के सिक्के के में मिश्रित करके हम शुद्ध करके 18 कैरेट सोने में बदल देते हैं। तो अभी हम इसमें और सा बहुत सा प्रश्न है जिसमें कि हम लोगों ने देखा है कि आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ऐसा को देखा है। आगे भी इसका जो भी पार्ट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोगों को भी इसके सहायता मिल सके।